अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ़, आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करेंगे यूनानी के एक ऐसे ख़ास दवा, एक ऐसा पेटेंट प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं रोगन वाजिद शाही। देहलवी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसकी ख़ास बात ये है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि तनाव में कमी, सख्ती में कमी जिस भी वजह से आ जाए, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो को शॉर्ट करते हुए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हम लोग बनाना चाहते, लेकिन फिर भी बाज़ मरतबा वीडियो लंबी हो जाती है, बाज़ बातें बीच में आ जाती हैं जो बतानी पड़ती हैं। बहरहाल कुछ लोग जितने भी ऑयल्स की वीडियो देखते हैं वो सिर्फ शुरू के और आखिर के या बीच के कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जिससे नुकसान से बचा जा सके। और क्योंकि ये ऑयल बहुत सीरियस ऑयल है, बहुत ही ख़तरनाक ऑयल मैं इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि ये ऑयल सबका बाप है। जितने भी ऑयल्स आज तक हमने बात की होगी, जितने भी रोगन की बात की होगी, ये उन सब के जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर 7 किस्म के ऑयल शामिल किए गए हैं। तो इसलिए ये बहुत ख़तरनाक है। कुछ लोगों को इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो उससे बचने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर इस्तेमाल होता है रोगन बैज़ा मुर्ग, इसके अंदर इस्तेमाल होता है रोगन जावित्री, रोगन जौंक। जौंक आप जानते हैं जौंक क्या चीज़ होती है। जौंक जिल्द के मसामात को खोलने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। रोगन जौंक का इस्तेमाल अक्सर हम बालों को उगाने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल किया जाता है रोगन लौंग, रोगन दालचीनी, आकरकरा, ज़ाफ़रान, रोगन बीर बहुटी का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। जूकातू एज इट इज़ बीर बहुटी का इसमें डाल दिया गया। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है समुल्फार यानी आर्सेनिकम एल्बम, जो बहुत ही ख़तरनाक चौथे दर्जे की दवा है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल किया गया है कुचला। कुचला भी बहुत चौथे दर्जे की सर्द गर्म खुश्क दवा है। बहरहाल ये तो इंग्रेडिएंट्स तो इसमें बहुत सारे हैं, ये सिर्फ मेन इंग्रेडिएंट्स की हमने बात करी जो यहाँ पर बताना ज़रूरी था। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए दोबारा बता देता हूँ कि हम जब पेनिस पर किसी भी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मकसद हमारा ये होता है कि वहाँ पर स्किन की मसाज की जा सके, इस पेनिस के स्किन की, पेनिस के मसल्स की मसाज की जा सके। थोड़ा सा उसको अगर रगड़ करके किया जाएगा तो वहाँ पर उसका मकसद पेनिस की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई को बढ़ाना है। जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई वहाँ से कम हो चुकी है, बाज़ मरतबा डायबिटीज़ के मरीज़ों को वो कमज़ोर हो जाती है, बाज़ मरतबा श्रिंकेज ऑफ पेनिस एक मर्ज़ है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो पहले हम बात कर चुके। इसकी वजह से, सिकुड़ने की वजह से पेनिस की वहाँ पर लॉस ऑफ सप्लाई हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए हम ऑयल की मसाज करते हैं। बाज़ मरतबा मास्टरबेशन की वजह से, एक्सेस मास्टरबेशन, बहुत ज़्यादा हसमैतुन करने की वजह से वहाँ पर कुछ ना कुछ कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से जिसको पूरा करने के लिए हम इस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। रोगन वाजिद शाही एक ऐसा ऑयल है, या कोई भी ऑयल का सिर्फ यही मकसद है। कोई भी ऑयल जो है मोटा करने का काम करता है, लिंग को लंबा करने का काम कोई भी ऑयल नहीं करता है। तो जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करें, वो उसको इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूर, अक्सर बहुत लोग पूछते हैं सवाल कि लंबा करने के लिए ऑयल बताइए। लंबाई कभी भी नहीं बढ़ाई जा सकती है। आपकी हाइट जैसे नहीं बढ़ाई जा सकती है, कोई 4 फीट का है, कोई 5 फीट का है, कोई 6 फीट का है, कोई 5.5 फीट का है, कोई 4.5 फीट का है। ऐसे ही हर इंसान की पेनिस की लंबाई उसके जीन्स पर निर्भर करती है, उसके माहौल पर निर्भर करती है, उसके इलाके के जो जीन्स हैं उस पर निर्भर करती है, उसके जो फैमिली के जीन्स हैं उस पर निर्भर करती है। तो लंबाई को बढ़ाना कभी भी, हमेशा ये तो भूल जाइए, ये कोई चीज़ है ही नहीं। सिर्फ मोटाई पर काम किया जा सकता है। आपके पेनिस के अंदर अगर श्रिंकेज आ गया हो, सिकुड़न आ गई हो, या पतलापन आ गया हो, तो उस पर काम किया जा सकता है। बाज़ मरतबा हमारे जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी ये कमी पैदा हो सकती है, तो उसको ठीक करने के लिए आप काम कर सकते हैं। पेनिस का जो ऑयल का जो मकसद है, पेनिस के ऑयल का जो मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ आपकी स्किन को, मसल्स को
ब्लड की सप्लाई को बढ़ाना है। और बाज़ मर्तबा हम जानबूझकर ऐसे ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इतने ज़्यादा गर्म ऑयल कंपनीज बनाती हैं कि वहाँ पर ख़राश पैदा हो जाए स्किन के अंदर। तो अगर हल्की फुल्की ख़राश पैदा हो जाए जिससे आपको कोई तकलीफ़ हो, तो ऐसी ख़राश से कोई दिक्कत, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाज़ मर्तबा बहुत ज़्यादा रगड़ने की वजह से ये ख़राश जो है बहुत ख़तरनाक किस्म की छालों की शक्ल ले लेती है, जिससे परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब स्किन के ऊपर ख़राश पैदा होती है तो वहाँ पर कुछ पानी निकलने लगता है जिसको हम WBCs बोलते हैं या मवाद बोलते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि ये गंदा पानी निकल रहा है जो नसों पर जमा हो गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गंदा पानी नहीं होता। जब आपको कहीं भी जिस्म के अंदर ज़ख्म होता है तो वहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर से कुछ वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को यानी आपकी बॉडी के को ठीक करने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर एक कुदरत ने एक प्रोसेस बनाया है कि वहाँ जहाँ भी आपको एक कट लगेगा, कट लगने के बाद आपको वहाँ पर WBCs फ़ौरन जा कर के अपना काम शुरू कर देते हैं। वो बाहर के बैक्टीरिया को आकर के किल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपके ज़ख्म जो हैं वो वहाँ पर जो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, फिर आप उनकी सफाई करते हैं और फिर आपका ज़ख्म जल्दी से बढ़ जाता है। अगर वो WBCs वहाँ पर काम नहीं करते तो वो बैक्टीरिया आपके जिस्म में जाकर के नुकसान पहुँचा सकते थे। बहरहाल ये तो एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो मवाद पैदा हो जाती है। तो वहाँ पर हम फिर जब अगर किसी को स्किन में ख़राश पैदा हो गई या रगड़ पैदा हो गई तो उसका इलाज सिर्फ ये है सिंपली कि आप वहाँ पर फ़ौरन नारियल का तेल लगाना शुरू कर दें और इस ऑयल को लगाना बंद कर दें कुछ दिन के लिए, जब तक वो ठीक ना हो जाए। हल्की सी ख़राश पैदा हो जाए तो वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बाज़ मर्तबा बाज़ लोगों को ख़ारिश पैदा हो जाती है या सूजन पैदा हो जाती है। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर को भी दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बहुत एहतियात के साथ में इसको इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल है, इसको बहुत ज़्यादा कस के रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथ से इस्तेमाल करें। और जब ख़राश पैदा हो जाए तो आप खुशी महसूस करें कि ये एक अच्छी चीज़ है, उसको बर्दाश्त करें। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है उसमें तो आप बहरहाल नारियल का तेल तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये ख़राश मुझे फ़ायदा भी पूरा हो और ये ख़राश भी पैदा ना हो, तो इसी ऑयल के अंदर आप नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ये ऑयल है उसमें उतना ही नारियल का तेल मिला करके तब मालिश आप इसकी कर सकते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी नुकसान ना हो, मैं सेफ़ रहूं, वो रोगन बीर बहूटी का इस्तेमाल करें। वो रोगन और भी जितने भी ऑयल, रोगन खरातीन का इस्तेमाल करें। रोगन खरातीन हालांकि इसके अंदर भी है, रोगन बीर बहूटी भी इसके अंदर मौजूद है, रोगन जौंक भी इसके अंदर मौजूद है। रोगन खरातीन सेफ़ ऑयल है, रोगन बीर बहूटी भी सेफ़ ऑयल है। बहुत ज़्यादा रगड़ने पर तो किसी भी ऑयल से, क्योंकि सारे ऑयल्स गर्म होते हैं, ख़राश पैदा होने के चांसेस रहते हैं, अल्सर पैदा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये वही कंसेप्ट है जो कंसेप्ट एक पट्टी, पेनिस पर जो पट्टी करने वाला जो कंसेप्ट रहता है, वही कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। बहरहाल वो पट्टी वाला कॉन्सेप्ट वो एक बहुत हाई फाई लेवल की, सर्जिकल लेवल की चीज़ है। अगर वो उसको करना हो तो बहुत ही कड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी निगरानी में वो सब चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन मैं उसको कभी भी सही नहीं मानता हूँ। वो एक गलत आदत है, वो एक गलत चीज़ है, उसको नहीं करना चाहिए। बहरहाल रोगन वाजिद शाही का इस्तेमाल हल्के हाथ से करें, एक दिन छोड़ करके करें और थोड़ी देर मसाज करने के बाद उसको ठंडा होने के लिए फिर आपको रोगन नारियल का इस्तेमाल उसके ऊपर भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीक़ा है। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं उसको ज़्यादा वक्त तक इस्तेमाल करूं, 1 से 2 महीने तक आप लगातार उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर मौसम गर्मी का है बहुत ज़्यादा तो फिर और ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा है। सर्दी में जितने भी ऑयल्स हैं मैं हमेशा सर्दी में लगाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बताता हूँ। ऑयल्स का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, नुकसान कम होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखिए कि एक दिन छोड़ के ऑयल इस्तेमाल कर लें, उसके बाद नारियल का तेल इस्तेमाल कर लें ताकि आपको जलन और ख़ारिश का एहसास कम हो जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा
ऑयल्स का इस्तेमाल भी पेनिस को नुकसान कर सकता है, जो ऑयल्स अनसेफ होते हैं उनके लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।